श्लोक नंबर 6। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननुपक्षिणोऽपि। जिन भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, कौन कौन उनकी स्तुति करता है, ये देखने की बात है। हमारी श्रद्धा मात्र भगवान के गुणों को जानकर के ही बलवती होती है, ऐसा नहीं। हमारा विश्वास मात्र प्रभु के वैभव से ही उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन मात्र प्रभु को देख करके ही होता है, ऐसा नहीं है। आपकी धर्म की ओर रुचि जो है प्रभु को देख करके ही होती है, ऐसा नहीं है। कई बार कई लोगों के मन में जो धर्म के प्रति रुचि का भाव है मंदिर को देख करके नहीं उत्पन्न होता, प्रभु के दर्शन से उत्पन्न नहीं होता है। जानते हो किससे उत्पन्न हो जाता है? एक श्रावक को देख करके भी हो जाता है। ये श्रावक भगवान की भक्ति कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ भगवान में होगा। तो एक गरीब भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रभावना नहीं होती, और एक अमीर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उससे प्रभावना कई गुना हो जाती है। होता है कि नहीं? गरीब भगवान के दरबार पे आ जाता है, रोते गाते भक्ति कर रहा है, सब समझते हैं बेचारा दुखी है, दुखी आ रहा है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जो कष्ट में वही तो भगवान के पास आता है। लेकिन जिसे कोई कष्ट ना हो, बढ़िया बढ़िया सब चल रहा है, पैसा अपार है, कोई कमी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है घर में, और वह प्रभु के आगे झुक जाए, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करे, भगवान की भक्ति करे, उससे देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। देवों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिन बिंब दर्शन नहीं आया, जिन महिमा दर्शन आया। भगवान के समव शरण में असंख्यात देवी देवता जाते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन नहीं होता है, सौधर्म इंद्र के नृत्य करते हुए देखते करके सम्यक दर्शन हो जाता है। वे देव जिन्हें अपना स्वामी मानते थे, राजा मानते थे, जिस सौधर्म के दरबार में हमेशा अप्सराएं नृत्य करती रहती थी, जिस सौधर्म की आज्ञा पालन करने के लिए अनेक देव लाइन लगा करके खड़े रहते थे,
अनेक किल्बिशिक जाति के देव भगवान सौधर्म मंदिर के द्वार के बाहर ही खड़े रहते थे। वे सौधर्म मंदिर को ही सब कुछ मानते थे, बोले जो कुछ है सब कुछ है हमारा सौधर्म मंदिर है। लेकिन जब वह सौधर्म मंदिर तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जाता है और वह तांडव नृत्य करता है, उसके नृत्य को देख करके असंख्यात देवी देवियों को, देवता और देवियों को सम्यक दर्शन हो जाता है। क्यों हो गया? बोले आज तक तो हम इन्हें ही सब कुछ मानते थे, अब ये किसी के आगे झुक रहा है, ये किसी के आगे नृत्य कर रहा है, किसी की भक्ति कर रहा है, इसका अर्थ है कुछ तो दम है सामने वाले में, है ना? कुछ तो क्वालिटी है। यदि इनमें क्वालिटी नहीं होती तो हमारा राजा इनके आगे क्यों पड़ा रहता है, इनके चरणों में क्यों पड़ा रहता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन महिमा दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, उन लोगों को भगवान के दर्शन से कुछ नहीं फर्क पड़ा। किसके दर्शन से, किसकी भक्ति से फर्क पड़ा? सौधर्म इंद्र की भक्ति से फर्क पड़ा। इस कारण हम कहते हैं गरीब मंदिर आए या ना आए, गरीब पूजा करे अथवा ना करे, लेकिन अमीरों को हमेशा भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि अमीर जो प्रभावना कर देंगे वो गरीब कभी नहीं कर पाएगा। जो करोड़पति है, जिसके पास बहुत वैभव है, गाड़ियों का भंडार है, पैसों का भंडार है, यदि वो भगवान की अभिषेक पूजन करने आ जाए तो लोगों को लगेगा यार देखो इससे कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी प्रतिदिन भगवान के चरणों में आता भक्ति करता है। तो वे लोग जो धर्म से नहीं जुड़ते हैं उसे देख करके धर्म से जुड़ जाते हैं। आप जबलपुर के कलेक्टर हैं राहुल जैन, जानते हो? जिनके पिताजी ने क्षुल्लक दीक्षा ली, तत्व सागर है ना? उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी, जब कलेक्टर थे। अब वो प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करने जाते थे। तो जैन समाज के जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे, जब उन्होंने देखा हमारे नगर के कलेक्टर प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उस कलेक्टर को देख करके कई लोग मंदिर से जुड़ गए। महाराज जी का उपदेश उन्हें नहीं जोड़ पाया। महाराज जी क्या क्या करके थक गए, भैया रोज मंदिर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। उनकी बात का कोई असर उन पे नहीं पड़ा दुनिया पे के लोगों पे, लेकिन सिर्फ एक कलेक्टर की भक्ति को देख करके, उसके अभिषेक की नियम को देख करके, प्रभु के पास रोज जाने की क्रिया को देख करके वे नास्तिक जैन, जो अभी तक नास्तिक थे, कई आस्तिक बन गए। समझ रहे हो कि नहीं? इस कारण हमारी भावना रहती है शहर के जितने अमीर लोग हैं उन्हें रोज भगवान के दर्शन करने आना चाहिए। गरीब आए ना आए चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब तो वैसे ही आएगा, मरता क्या ना करता उसे तो आना ही पड़ेगा, खुद परेशान है तो आएगा ही। तो गरीब वो प्रभावना कभी नहीं कर पाता, है ना? तीर्थंकर भगवान की जब भी पढ़ना होती, किसी गरीब की यहाँ होती है क्या? बताओ। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेकर के पढ़ना करने आए, कौन सी कुटिया में आए पढ़ना करने? नाम बताओ। आदिनाथ से लेकर अजितनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, पार्शनाथ, महावीर, कौन से तीर्थंकर किसी कुटिया में आए, झोपड़ी में आ गए? सब राजाओं के यहाँ गए। क्यों गए भाई राजाओं के यहाँ? तीर्थंकर का भेदभाव होता है, भेदभाव करते हैं वो भी। बड़े को देख करके जा रहे हैं? नहीं नहीं, बड़े को देख करके नहीं जा रहे हैं, उसकी भक्ति को, उसके पुण्य को देख करके जा रहे हैं। तो जो पुण्यशाली जीव है उनसे कहना है वे हमेशा धर्म करते रहें, क्योंकि आप धर्म करोगे तो पुण्यहीनों को एक रास्ता मिल जाएगा, उनकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, नास्तिक की श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? अब यहां पर श्लोक में एक बड़ी गजब की बात आ रही है। हम जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति हम ही नहीं करते हैं, कौन कौन करता है? अच्छा, आप लोग अपना रोल मॉडल किसे मानते हो?
आचार्य को। आप लोगों की श्रद्धा बड़े बाबा के ऊपर क्यों पैदा हो गई? आदिनाथ भगवान के कारण हुई? क्यों बड़े बाबा के ऊपर श्रद्धा क्यों गहरी हो गई? बड़े बाबा के कारण हुई? नहीं हुई। बड़े बाबा के कारण किसी की नहीं। बड़े बाबा तो पहले भी थे कि नहीं? जब तक आचार्य श्री बुंदेलखंड नहीं आए थे, कुंडलपुर में बड़े बाबा उस समय भी थे कि नहीं? भगवान वही थे, प्रतिमा वही थी, सेम प्रतिमा थी, कुछ तो अंतर नहीं था। और गुरुदेव के आने के पूर्व कोई जानता भी नहीं था बड़े बाबा को, कोई दर्शन के लिए जाता भी नहीं था। जो भी जाते होंगे आसपास के लोग, इन्हें गिने लोग जाते थे। तो बड़े बाबा के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा किसने उत्पन्न कराई? बड़े बाबा के वैभव, बड़े बाबा के ज्ञान ने नहीं कराई, बड़े बाबा की शक्ति ने नहीं कराई। जबकि वे भगवान थे, बड़े वे हैं। छोटे बाबा से बड़े बाबा बड़े हैं ना, बड़े वे हैं। वे बड़े होते हुए भी उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में वे स्वयं निमित्त नहीं बने। कौन निमित्त बना? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख करके, उनकी श्रद्धा को देख करके हमारी भी श्रद्धा बड़े बाबा के ऊपर हो गई। तो देखना महत्व की बात, हम जिनके पास आ रहे हैं पहले ये देखें कि उन्हें कौन कौन पूछता है। तो जिन्हें हम रोल मॉडल मान रहे हैं, वे महाराज, वे योगी भी इनकी पूजा कर रहे हैं। तो जब वे उनकी पूजा करते हैं, वे उनकी भक्ति करते हैं, तो हमें भी इनकी तो श्रद्धा करना ही चाहिए भैया। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं पार्श्वनाथ भगवान, छोटी मोटी हस्ती। ये बात हमें पार्श्वनाथ भगवान ने नहीं बताई। किसने बताई? ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश। यानी वे योगी गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, रिद्धि संपन्न 63 रिद्धियों से सहित, अन्य रिद्धियों से संपन्न अवधि ज्ञानी मुनिराज, मना पर्य ज्ञानी मुनिराज, आकाशगामी रिद्धि को रखने वाले मुनिराज, बल रिद्धि को रखने वाले मुनिराज, सभी प्रकार की रिद्धि को रखने वाले मुनिराज, जिन मुनिराज के चक्कर हम हमेशा काटते रहते हैं, उनके दर्शन करके हम पाने की कुछ भावना करते रहते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं कि कोई मंत्र मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, है ना? अच्छा, सही सही बताना, किसके पास ज्यादा मांगने की इच्छा होती है, भगवान से कि गुरु से? भगवान से कोई ज्यादा नहीं कहता है, गुरु से ज्यादा कोई मंत्र दे दीजिए महाराज जी, बड़ी परेशानी चल रही है, कोई मंत्र बता दीजिए थोड़ी परेशानी दूर हो जाए, दुकान की चली नहीं रही है, बेटे की शादी ही नहीं हो रही है, बहू ही नहीं मिल रही है, अथवा बेटी ही नहीं निपट रही है, तो किसके चक्कर लगाता? भगवान के चक्कर कम लगाता वो। जब जब परिवार में आपत्ति आती, क्यों किसके चक्कर लगाते? बैसाखिया जी, भगवान के कम। हर व्यक्ति किसके चक्कर लगाता है? गुरु के। बोले हाँ, गुरु से कुछ मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। नहीं, उसकी आस्था गुरु के प्रति है। अब देखें गुरु की आस्था किसके प्रति है, वे गुरु किसको पूज रहे हैं, वे गुरु कहाँ झुक रहे हैं, वे गुरु क्या कर रहे हैं, उन गुरु के आदर्श कौन है, वे गुरु किसकी शरण में जा रहे हैं, वे गुरु किसकी भक्ति करते हैं। अब यदि हमें पता चलता है ये गुरु बड़े बाबा को मान रहे हैं, तो अपन भी बड़े बाबा को मानो भैया, डायरेक्ट अप्रोच करो ना, वाया वाया कहाँ घुस रहे हैं अपन। हाँ, जिसको आज तक हमने सब कुछ माना, आप लोग बिजनेस में यही तो करते हो, पहले रिटेलर, फिर ध्यान से थे रिटेलर कहाँ से मंगा रहा पैसा, अच्छा होलसेलर है, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद होलसेलर के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है मेन, फिर उसके बाद इसको भी स्किप करो, बीच का हटाओ सारे बीच को, सीधे मैन्युफैक्चरर को पकड़ो तो बेस्ट है। डायरेक्ट वहीं से लिंक लो ना, अपन डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करो। बोले जितने बिचौलिया बीच में आएंगे उतनी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है, तो सीधे मैन्युफैक्चरर होता है उसी से सीधे अप्रोच करेंगे तो डायरेक्ट मिलता चला जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचाने में निमित्त कौन बना?
वो बीच के लोग। तो कई बार जो है, जो भक्ति करने वाले लोग कौन हैं, हम उन्हें देख करके भी अपनी भक्ति और श्रद्धा को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो देखना, इन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कौन कर रहा है? योगी मुनिराज भी करते हैं। सबसे बड़े मंगल कौन माने जाते हैं लोक व्यवहार में? यदि कोई कार्य के लिए हम जा रहे हैं और साधु के दर्शन हो जाए ना, दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो जाए, तो शकुन शास्त्र कहता है नियम से उस कार्य में सफलता मिलेगी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए थे, श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा और श्री कृष्ण जी के पास आकर के अपनी बात रख रहा था, तो श्री कृष्ण जी देखते क्या है, सामने से युगल मुनिराज चले आ रहे हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी ने देखे कि मुनिराज आ रहे हैं, दिगंबर मुद्रा आ रही है, तो उनके श्रीमुख से निकलता है, हे अर्जुन चिंता नहीं करो, अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि सामने से दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो गए। नहीं, शकुन शास्त्र के अनुसार सबसे बड़े मांगलिक कौन होते हैं? दिगंबर मुद्रा। अब वो मांगलिक हो गए। अब हम ये देखें कि उनके लिए मांगलिक कौन होते हैं? जिन्हें हम मांगलिक मान रहे हैं, उनके लिए मांगलिक कौन होते हैं? उनके लिए मांगलिक तीन लोक के नाथ, यानी उस दिगंबर मुद्रा को धारी वे भगवान जो बैठे हुए हैं मंदिर में, उनके लिए मंगलमय वे होते हैं। तो अपन डायरेक्ट उनकी श्रद्धा करो ना, उनकी भक्ति करो। यदि गुरु इतने मांगलिक हो सकते हैं, तो फिर प्रभु कितने अधिक मांगलिक नहीं होंगे? अर्थात वे उनसे भी बड़े मांगलिक है। इसलिए चत्तारी मंगल में सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? अरिहंत मंगलम। सबसे प्रथम मंगल किसे रखा? अरिहंतों को रखा मंगल स्वरूप में। फिर बाद में सिद्ध, फिर बाद में धर्म, और बाद में वो साधु आते हैं। ने साधु से पूर्व में कोई अमांगलिक होते हैं तो अरिहंत भगवान मांगलिक होते हैं। चत्तारी मंगलम में अरिहंता अथवा अरिहंत मंगलम। समझ रहे हो कि नहीं कुछ? तो इन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कौन करते हैं? योगी भी इन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। जिन योगियों को हम सब कुछ मानते हैं, सत्य है। गंधर्व वलय पाठ में जो रिद्धि संपन्न मुनि महाराज, रिद्धि संपन्न योगी होते हैं, उनको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जब भी कोई बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप अवश्य की जाती है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन में आचार्य भगवान कोई भी जाप देते थे, रिद्धिधारी मुनिराज की जाप दे देना। अब वे रिद्धि संपन्न मुनिराज अपने जीवन में किसकी जाप देते हैं? तो इन तीर्थंकर भगवान की जाप देते हैं। तो हमें भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा से जोड़ने वाले कौन हो गए? बीच के पात्र हो गए। तो भले ही वे भगवान नहीं हैं, लेकिन जिन्हें हम सब कुछ मान रहे हैं, अब हम ये देखें कि वो किसे मान रहे हैं, तो उससे भी हमारी श्रद्धा बड़ी गहरी होती है। इसलिए धर्म की प्रभावना में मात्र प्रभु ही नहीं, एक श्रावक भी बहुत बड़ा काम कर सकता है, कर जाता है। जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु देवों में नहीं बताया, मनुष्य के लिए जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु बताया, वहाँ जिन महिमा दर्शन बताया। बड़े आश्चर्य करने वाली बात, यानी जब भगवान का विहार होता है, उनका वैभव देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। जब भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा जितनी वैभव वाली होती है, तो नगर के किनारे, रास्तों के किनारे खड़े हुए जो अजैन बंधु होते हैं, उस शोभा यात्रा के जुलूस को देख करके उन्हें भी सम्यक दर्शन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जैनियों के पास बहुत पैसा है। अच्छा, जिनके पास पैसा है तो किसे पूछते हैं, किसकी सेवा करते हैं? हाँ, इनसे जुड़ो। तो उन श्रावकों को देख करके भी
श्रद्धा कई गुना मजबूत हो जाती है। इसलिए समाज के जितने सुखिया लोग हैं उनसे कहना है, आप भगवान की भक्ति अवश्य किया करोगे, क्योंकि आप जो धर्म प्रभावना कर पाओगे वो अद्भुत धर्म प्रभावना होती है। गरीब न भी आए तो चल जाएगा, गरीब न भी आए तो चल जाएगा। प्रतिष्ठा पाठ में एक बड़ी गहरी बात आती है। बोले भगवान की प्रतिमा की स्थापना किससे करवाएं? तो बोले गरीब से बिल्कुल नहीं करवाना। उसमें लिखा है किससे करवाएं? जो सुख है, सुखी है, संपन्न है, श्रेष्ठी है, उससे करवाए। बोले क्यों? क्योंकि जिस प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिस नगर में स्थापना की जा रही है, जो स्थापना करने वाला वह सुख संपन्न है, वह श्रेष्ठी है, तो वो ही सबके लिए फलने वाला है। उसमें लिखा है गरीब से नहीं करवाना कभी भी, नहीं तो वो समाज को नहीं फलेगी। कौन सी फलेगी? जितना अमीर व्यक्ति होगा उतनी ही फलेगी। ये भेदभाव की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सुख सुविधाएं अन्य के लिए प्रेरक निमित्त बन जाती है। आर.के. मार्बल, अशोक पाटनी को देख करके कई लोग धर्म से जुड़ जाते हैं। उनकी भक्ति को देख करके, उनके समर्पण को, उनके दान के तरीकों को देख करके कई लोग दान देना सीख जाते हैं। हम कितना भी समझाएं वो नहीं देंगे। अब कहा जा रहा है ये जो बड़ा है ना, दान देख करके बड़ा है, और इतना बड़ा होने के बाद और अधिक दान देता है। यार जब इतना दान दे रहा है तो अपने को भी देना तो चाहिए, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता है। वो लाइव रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है। तो आप भी धर्म में श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा किसके माध्यम से लाने की कोशिश करें? भगवान के पुजारी को देख करके लाने की कोशिश करें। इसलिए हम पुजारियों से कहना चाहते हैं, भक्त से कहना चाहते हैं, कभी भी एकदम रूखी रूखी भक्ति नहीं करना। बड़े अच्छे भावों से और अच्छे द्रव्य सामग्री से भर भर करके भक्ति किया करो, क्योंकि आपकी भक्ति को देख करके कई लोग भक्ति करना सीखेंगे। और रोते हुए करोगे, बेमन से करोगे, रूखे सूखे करोगे, कुछ नहीं चढ़ा के करोगे, तो लोग बोलेंगे क्या है। तो एक श्रावक भी बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में कर सकता है। एक पुजारी भी धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। उस पुजारी को देख करके हमारी श्रद्धा भी मजबूत हो जाती है। इसलिए जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है ना, पंचकल्याणक होता है, वेदी प्रतिष्ठा होती है, मंदिर के निर्माण की बात आती है, आपने देखा होगा शिलान्यास की बात आती है, तो मांगलिक लोगों को ही बुलाया जाता है ना। सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वह जीव जो स्वयं ही पुण्यशाली इतना है, और कार्य जो हो रहा है पुण्य का अर्जन करने का कार्य हो रहा है, तो उसकी शुरुआत, उसका मंगलाचरण कोई मांगलिक व्यक्ति करेगा तो फलने वाला होता है। रहस्य को समझने की कोशिश करें। कई लोग जो शिकायत करते हैं, इसमें पक्षपात क्यों किया जाता है? कई लोग शिकायत करते हैं जब भी कोई महामस्तकाभिषेक होता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो बोली वालों को क्यों पहले प्रेफरेंस दिया जाता है? जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या अधिकार नहीं है कि पहला अभिषेक करने का? कई लोग शिकायत करते हैं। जो समाज सुधारक होते ना, तथाकथित समाज सुधारक, वो क्या बोलते हैं? धर्म तो पैसे वालों का होकर के रह गया है, नहीं गरीब तो धर्म ही नहीं कर ही नहीं सकता। जब भी अभिषेक करना हो, प्रथम शांति धारा करना हो, प्रथम मंदिर बनाना हो, तो पैसे वालों को बुलाया जाता है, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। इससे उनकी बड़ी इंसल्ट होती है। कितने लोगों का है ऐसा तर्क है? कितने लोगों की ऐसी धारणा है? ये गलत किया जाता है ना, पक्षपात किया जाता है ना। ये पक्षपात नहीं है। रहस्य को समझे। शास्त्रों में लिखा है बड़े लोगों से ही मांगलिक क्रियाओं का मंगलाचरण कराना चाहिए, ताकि वो पुण्यशाली जीव करेगा तो अन्य लोग जो बाद में करेंगे वह उनके लिए भी फलीभूत होगा। यदि पहला कदम ही किसी पुण्यहीन व्यक्ति के द्वारा उठ गया
तो आने वाले कदम भी वही हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का मंदिर, प्रभु की प्रतिमा, ये सारे कार्य जो होते हैं श्रावक के लिए होते हैं, श्रावक के उत्थान के लिए, श्रावक के मंगल के लिए, श्रावक के जीवन को चलाने के लिए। हाँ, दीक्षा लेना है तो दीक्षा तो कोई भी ले ले। और बता दे एक बात, आगम में आता मूलाचार में, आचार्य भगवान उसे दीक्षा दें, उसे अपने पद पर बैठाए, उसे प्रमुख बनाए जो दिखने में बहुत सुंदर हो। क्या कहा? जो दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत प्रभावी हो, आकर्षक हो। ऐसे संगठन और ऐसे संस्थान वालों को न बनाएं जो कुब्जक संस्थान है, हुंडक संस्थान वाला हो। क्या कहा? समचतुरस संस्थान वाला हो और सुंदर हो। बोले क्यों? बोले जो मुखिया है, धर्म की प्रभावना उससे चलने वाली है। दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब प्रभावना की बात आ रही है, सबके मंगल करने की बात आ रही है, तो वहाँ मंगलाचरण किससे हो? जो पुण्यशाली हो, हर तरफ से पुण्यशाली हो, उसी को बनाए। आज धर्म की प्रभावना क्यों घटते जा रही जानते हो? और पहले क्यों धर्म की प्रभावना, इतने सारे लोग धर्म में आ जाते थे, दीक्षा ले लेते थे, इतने सारे जैनियों की शंका रहती थी। जब इतिहास को पढ़ते हैं, ईसा पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व, ईसवी शताब्दी से 1000 वर्ष पूर्व 40 करोड़ जैन थे। 40 करोड़ जैन, यानी आज से 3500 वर्ष पूर्व समझ लें। और जब ईसवी सन प्रारंभ हुआ, उस समय घट करके 20 करोड़, जब अकबर था उस समय 4 करोड़, और घटते घटते गए। तो पहले करोड़ों करोड़ों जैनी लोग होते थे, इतने सारे लोग धर्म के फॉलोअर होते थे। क्यों होता था? क्योंकि उस समय दीक्षा लेने वालों में बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुआ करते थे। एक कोई प्रतापी राजा दीक्षित हो जाए, धर्म को अंगीकार कर ले, तो यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा अपने आप अपने राजा को फॉलो करने वाली हो जाती थी। इस कारण करोड़ों लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त अथवा खारवेल के बाद कोई राजा ही नहीं है जिसने दीक्षा ली हो। आज लीडर लोग, बड़े लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़ने वाले मिलते ही नहीं है। तो बड़े लोग नहीं बढ़ते हैं तो छोटे लोग भी नहीं बढ़ते। तो जब भी कोई मंगलाचरण की बात आए, बड़े कार्य करने की बात आए, तो कहा जाता है योग्यतम व्यक्ति ही आना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी, सर्व चारों ही ओर से जो संपन्न हो, पुण्यशाली जीव हो। क्योंकि वह पुण्यशाली जीव आएगा तो उसको देख करके स्वतः ही अन्य लोग भी अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, धर्म की प्रभावना अपने आप बढ़ते चले जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? जो तथाकथित समाज सुधारक, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो भेदभाव हटाना चाहते समाज से, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे बड़ों को पहला मौका मिलता है वैसे जो गरीब हैं उनको भी पहला मौका मिलना चाहिए। भूल करके भी मत कर देना, नहीं तो फलेगा नहीं वो कार्य समाज के लिए। निषेध उनके लिए नहीं है, पहला कदम मंगलाचरण की बात की जा रही है। कुछ ना कुछ वह त्याग करके आगे आए, कुछ ना कुछ इस प्रकार का मोह का त्याग करे, तो ही वो फलने वाला है। जो स्वयं अभी परेशान है, स्वयं गरीब है, दुखी है, इसका अर्थ क्या है? कौन से कर्म का उदय है? गरीब व्यक्ति क्यों बनता है? पुण्य कर्म के उदय से? बताइए। जो अभावों में जी रहा है, पुण्य कर्म के उदय से नहीं। यानी पाप कर्म के उदय से उसे भौतिक संपदा नहीं मिलती, वैभव नहीं मिलता, निरोगी काया नहीं मिलती, सारी अनुकूलता नहीं मिलती। तो जिसे मिली है सारी अनुकूलता, इसका अर्थ है वह जीव पूर्व भव का पुण्यशाली जीव है। ने इसने पूर्व में बहुत कुछ ऐसे कार्य किया था और उस कार्य के बदौलत उसने पुण्य कर्म का आश्रय किया था और आज यहाँ पुण्यशाली बनकर के पैदा हुआ। तो जो पुण्यशाली होता है उसी के लिए मंगलाचरण होता है कि नहीं?
यानी जो पुण्य का उदय रख ही नहीं रहा, जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय हो रहा है, और वो मंगलाचरण में आ जाएगा तो सबके लिए भी वो अशुभ हो जाता है। तो इसमें कोई हीनता का भाव अथवा पक्षपात का भाव ना लेकर के आए, बल्कि अनुमोदना का भाव लाना चाहिए। हाँ, ये पुण्यशाली जीव है, इसे आगे करो, ताकि ये पुण्यशाली वाला जीव जैसा है उसी प्रकार हमारा भी पुण्य इस प्रकार का बढ़ता चला जाए। तो जो तथाकथित समाज सुधारक है ना, उनसे हमें कहना है, कई हर समाज में ऐसे होते हैं, धर्म तो पैसे वालों का होकर के रह गया है ना। आचार श्री पैसे वालों के यहाँ, जो बड़ी बड़ी बोली लेते उनके यहाँ जाते, जो नहीं लेते उनके यहाँ नहीं जाते। पहला आहार किसके यहाँ होगा? सौधर्मिंद बना है। जिन्हें ईर्ष्या होने लगी, आप सौधर्म क्या पैसे वालों क्या नहीं जा रहे? वो देखिए किसके यहाँ जा रहे हैं? जिसने पैसे का त्याग किया उसके यहाँ जा रहे हैं। पुण्य के उदय से उसने वैभव पाया, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ से उसने त्याग को अपनाया, उसके जा रहे हैं। तो जिन्हें ईर्ष्या होती है, सावधान हो जाएं, आप अपने लिए और बड़ा गड्ढा पैदा करते चले जा रहे हैं। अमीरों को देख करके कभी ईर्ष्या नहीं करना, सुखिया जीवों को देख करके कभी अंदर से जलना नहीं। उन्हें प्राथमिकता मिल रही है, कभी कोसना मत भूल करके भी। यदि कोस दिया तो और अभाव अपने लिए आपने तैयार कर लिए। बल्कि होना क्या चाहिए? उनकी अनुमोदना करो। हाँ, पुण्यशाली है, त्यागी है, अच्छी वृत्ति वाला है, तो इससे पहला मौका मिलना ही चाहिए। तो रहस्य समझ में आ रहा? यानी एक सच्चा भक्त भी हमारे लिए श्रद्धा को मजबूत करने वाला बन सकता है। तो हम ये देखिए, जिन भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कौन उन्हें पूज रहा है, तो पुजारी भी कई गुना अच्छे से धर्म प्रभावना करने वाला हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? पार्श्वनाथ 6वें श्लोक में, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति योगी भी करते हैं। योगी, तपस्वी, महान आत्मा, बड़े लोग कर रहे हैं। जब इतने महान योगी कर रहे हैं तो फिर तो हमें अच्छे से करना ही चाहिए। जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम बड़े मानते हैं, वे इनके चरणों में झुक रहे हैं, तो हमें तो और अच्छे से झुकना चाहिए। देखा करो, सभी देखते हो कि नहीं? यहां तो और कहा जा रहा है, ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश। अब भगवान की महिमा और बढ़ाई जा रही है। समय तो नहीं हो गया आपका? समय हो तो बता देना। हाँ, ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाश। यहाँ पर संबोधन कौन सा किया जा रहा है? भगवान नहीं, ईश, तवेश, तव धन ईश। संबोधन को ध्यान से देखा करो, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। ईश क्या अर्थ होता है? स्वामी तो होता है, ऐश्वर्य वाला होता है। यदि हम भगवान से जो चाहते हैं, भगवान को उस गुण को लेकर के संबोधित किया करो। एक रहस्य की बात और बता देते, आपको जो भी चाहिए भगवान से, क्या चाहिए आप लोगों को भगवान से? चलो आज भगवान से मांगने की कला आपको बताते हैं, बड़ी अच्छी कला बताते हैं। आपकी जो जो इच्छा है भगवान से चाहने की, जो लो। वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, फिर भी एक समीचीन रास्ता बताते हैं, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बोलो क्या क्या चाहते हो आप लोग? कौन बताएगा? माइक से बताओ। क्या देखो, अंदर से बताना, सही सही बता देना क्या क्या चाहते हो। पैसा चाहते हो? सबका भला हो? कोई नहीं चाहता, शांति रखो। ये सब ऊपर की बोलने की बात है, सबका भला हो, सबका भला हो, लेकिन सबसे पहले मेरा भला हो।
शुरुआत मुझसे हो, सबका भला हो लेकिन शुरुआत मुझसे हो। सही से बताओ, आप लोग क्या चाहते हो भगवान से? अधिकतर लोग क्या चाहते हैं जितने बैठे हैं? क्यों यही चाहते हो? नोट ही चाहते हो कि नहीं? अरे पैसा नहीं चाहते? या तो फिर बोल दे महाराज जी हम नहीं चाहते भगवान से पैसा, और यहां बोलोगे तो वैसे ही हो जाएगा फिर। या तो ऐसा कह दो कि नहीं चाहते, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए। सब लोग क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा क्या चाहती है दुनिया? यही पैसा, वैभव। हाँ, कुछ लोग हैं जो बीमार है, वो चाहते हैं कि निरोगी काया मिल जाए। जिनका बेटा नहीं हो रहा वो चाहते हैं बेटा हो जाए। जो गरीब है वो चाहते हैं अच्छा पैसा हो जाए। तो देखना, जितने भी संबोधन है, हर संबोधन के पीछे रहस्य छिपा हुआ है। यहां पर संबोधन का प्रयोग किया ईश, ऐश्वर्य वाला। जब हम ऐश्वर्य प्रधान भगवान को संबोधन करेंगे तो अपने आप ऐश्वर्य मिलेगा। इस कारण देखना, मंदिर जितने भी बनाए जाते हैं समाज में, वो जितने वैभवशाली मंदिर बनते हैं, समाज उतनी फलती है। मंदिर की बेदी जितनी अच्छी सुंदर परिकर सहित होती है, अष्टप्रातिहार सहित होती है, बेदी जो होती है प्रभु की समोसरण का प्रतीक होती है। तो कभी भी बेदी रूखी सूखी नहीं बनाना। यदि आपने रूखी सूखी बेदी बना दी, रूखी सूखी समझते हो कि नहीं? कोई उनका प्रातिहार नहीं, कोई उनका परिकर नहीं है, भगवान तो वितरागी होते हैं, तो वहां समाज में कभी ऐश्वर्यता नहीं आएगी, संपन्नता नहीं आएगी। आपको यदि वैराग्य चाहिए, आपको उपसर्ग सहन करने की शक्ति चाहिए, तो पार्श्वनाथ भगवान के उस रूप का ध्यान करें जब कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा था। आपको यदि ऐश्वर्य चाहिए तो पार्श्वनाथ भगवान के उस रूप का ध्यान करें जब समोसन में बैठे। आपको यदि वाक कला चाहिए तो पार्श्वनाथ भगवान के उस रूप का ध्यान करें जब उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। सारे पार्श्वनाथ ही को याद करना है, लेकिन कैसे याद करना है? हमको ऐश्वर्य चाहिए ना, तो हमेशा समोसरण में बैठे हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ऐश्वर्य बहिरंग लक्ष्मी समोसरण ही रहती है। वन में बैठे हुए भगवान का ध्यान नहीं करना, पेड़ के नीचे वाले भगवान का ध्यान नहीं करना। कौन से भगवान का? समोसरण में बैठे। यदि वन में बैठे हुए भगवान का ध्यान करोगे तो वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि वहां वैराग्य की प्रधानता है, समझना। यदि आपको सहन शक्ति बढ़ाना है तो उस रूप को याद करना जब कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा है, तो आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और आपको दीक्षा लेना है तो भगवान की 12 भावना के चिंतन के स्वरूप को याद करना। बात कुछ समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो इसलिए भूल करके भी मंदिर में कोरे भगवान मत रख देना। नहीं है तो आप भी कोरे रह जाओगे। भगवान तो है, लेकिन भगवान उस वैराग्य की दशा में बैठे हुए हैं जो आत्म ध्यान कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें आत्मा की ओर पहुंचना है, आत्म साधना करना है, वो भूल जाए भगवान के वैभव को, वो सिर्फ वीतरागी भगवान को देखे। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करे तो उससे उसका वैराग्य बढ़ेगा। लॉजिक समझने की कोशिश करना। आप क्या चाहते हो, बिना मांगे आपको मिल जाएगा। वो समझ में आ रही बात? तो आप लोग क्या चाहते हो? इसलिए मंदिर हमेशा प्रातिहार सहित जो बेदी होती हैं, परिकर सहित बेदी होती, वही बनाए जाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि मंदिर श्रावक बनाता है, और श्रावक को क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। बहिरंग लक्ष्मी भी चाहिए, अंतरंग लक्ष्मी भी चाहिए। परिकर उनकी बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक, और उनकी वीतरागी मुद्रा उनकी अंतरंग लक्ष्मी का प्रतीक।
रहस्य पकड़ो। कई समाज में जो मंदिर होते हैं ऐसे रूखे सूखे से बने रहते हैं, और वो कई समाज सुधारक हेतु तर्क देते हैं, ज़्यादा सुंदर वेदी बनाओ तो ध्यान जो है भगवान के परिकर की ओर जाता है, मुद्रा तो दिखती ही नहीं है। तर्कशील लोगों की तर्कना बता रहे हैं। वो क्या तर्क देंगे? हमारे भगवान वीतरागी हैं, उन्हें तो राग से कुछ लेना देना नहीं, छत्र लगाओ न लगाओ, परिकर बनाओ न बनाओ, सिंहासन रखो अच्छा सुंदर सा अथवा पत्थर का रख दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी समझा ही नहीं रहस्य को, और आप रहस्य को समझ लो। सुंदर वेदी होगी ठीक है, नो डाउट, पहले वेदी दिखेगी फिर बाद में भगवान दिखेंगे। तो वेदी भी दिखना उतना ही आवश्यक है श्रावक के लिए। और यदि हम दूसरे अप्रोच से बताने की कोशिश करें तो भगवान के 8 प्रातिहार भी 8 गुणी तो है। 46 गुण में 8 प्रातिहार होते कि नहीं? समय तो नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है मैंने। तो आपको कैसे देखना है भगवान को, कैसे भक्ति का विषय बनाना है, कैसे ध्यान का विषय बनाना है, आपको जो चाहना है उस एंगल से भगवान को देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे देखोगे? इसलिए समोसरण स्थित प्रभु की ही पूजा की जाती है, अभिषेक भी किया जाता है तो इस वैभव के साथ किया जाता है। ऊपर ऊपर सूखा सूखा करोगे तो सूखे सूखे लौट करके जाओगे। सामग्री भी बढ़ चढ़ करके इसलिए चढ़ाई जाती है। कोई हमारे पास आया था परसों, बोला महाराज जी जब मेरी नातन 30-30 बादाम लेकर के जाती है, मुट्ठी भर भर के वो लौंग लेकर के जाती है, इतना सारा द्रव्य लेकर के जाती है, मेरा बड़ा जी जलता है। इतनी सारी, नाम नहीं लेना, इतनी सारी सामग्री चढ़ाती है और सारा मालिक के पेट में तो जाना है। तो उन्होंने रहस्य नहीं समझा। यदि आपको मालिक का पेट दिख रहा है तो आपने भगवान को समझा ही नहीं। जो भर भर के चढ़ा रहा है तो उसे भर भर के भगवान का वैभव दिख रहा है, वो भर भर कर लेकर के आएगा। और ये तो उनकी सरलता थी, उन्होंने सहजता से बता भी दिया कि मेरा पता नहीं क्यों भाव खराब हो जाता है जब मैं अपनी नातन को देखती हूँ, पता नहीं उसने कहाँ से सीख लिया, इतनी सारी द्रव्य की सामग्री, इतनी सारी चिटक, इतने सारे नारियल, इतने बड़े बड़े अखरोट, इतने सारे छुहारे और इतनी सारी बादाम, इतना सारा डब्बा भर भर करके ले जाती है। हाँ, सारी सामग्री ढूंढते रहती है, वो कहाँ रखी है, मुझसे ही पूछती है, मैं भी बता देती हूँ लेकिन मेरा जी बड़ा जलता है। ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया और सहजता से बता दिया। मुझे समझ में आता है नहीं जलना चाहिए, पर ऐसे भाव क्यों होते हैं मेरे, वो पूछने आई थी, ऐसे भाव क्यों होते हैं हमारे, बल्कि होने नहीं चाहिए थे। तो हमने यही कहा, अनुमोदना करो, पुण्य मानो कि आपको ऐसा पुण्यशाली जीव परिवार में मिला है। समझ रहे हो कि भगवान के पास कभी भी आओ तो भर भर कर लेकर के आओ और भगवान को ध्याओ, तो वैभव सहित ध्याओ। और आपको दीक्षा लेना है तो 12 भावना सहित भगवान को ध्याना शुरू कर लो। आपको क्या चाहिए? अब सही से बता दो क्या चाहिए। प्रतिष्ठा पाठ में जो प्रतिमा का स्वरूप बताया, वेदी का स्वरूप बनाया, जिनालय का स्वरूप बताया, इसी बात को लक्ष्य में रख करके बताया कि श्रावक उसे अर्थ पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है, धर्म पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है। और जिस श्रावक के पास अर्थ नहीं है, 2 कौड़ी नहीं है तो 2 कौड़ी का नहीं है। तो जब भी आपको अच्छा ऐसा मांगलिक श्रावक मिल जाए, भव्य श्रावक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो कभी उन्हें कोसना मत, भूल करके उनसे ईर्ष्या मत करना और अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना या भेदभाव हो रहा है, बल्कि उनकी अनुमोदना शुरू कर देना। हाँ, सबसे पहला स्थान किसको दो? जो सबसे बड़े आदमी है समाज का, उससे आगे आगे करो, हाँ इससे पहले करो, तो वो आपके लिए मांगलिक हो जाएगा। और आपने दिमाग लगा ली नहीं गरीब को पहले आगे करो तो अमांगलिक हो जाएगा, क्योंकि समझो तो वो गरीब क्यों बना? पाप कर्म के उदय के कारण। अब आज धर्म करेगा, हाँ उसे वंचित नहीं करना है, उसे भी अभिषेक शांति धारा कराना है, पर प्रथम ना देकर सेकंड नंबर में उसे कराओ। अथवा उससे कराना है तो उससे बोलो कि तुम संकल्प लो, कोई त्याग करो बड़ा, कोई बहुत बड़ा नियम ले लो, तो त्याग के साथ तुम्हारा भी नंबर पहले लग जाएगा। ठीक है, तो भगवान को कैसे ध्यान का विषय बनाना है? वैभव संपन्न। भगवान की रथ यात्रा निकले तो कैसे रथ में निकालना है? होना तो ही चांदी के रथ में, और आप निकाल रहे हो टूटे टूटे चरमराते हुए लकड़ी के रथ में, जो बाबा आदम के जमाने का रथ हो गया है। तो कल बात रखी थी, मंदिर बन रहा है, 100 करोड़ से ऊपर का मंदिर बन रहा है, जिसका घर इतना आलीशान होता है और वो नैनो कार में चले अच्छा नहीं लगता। क्यों? हाँ, जिसकी आलीशान कोठी होती है, क्यों बताइए, आलीशान उसका बिजनेस है, जिसके पास लाख हजारों स्टाफ है, और वो नैनो कार में फैक्ट्री आए और नैनो कार में चले तो अच्छा लगता है? वैसा कीजिए, अच्छा लगता है क्या? जैसा उसका घर है उसके अनुरूप उसकी गाड़ी भी तो होना चाहिए कि नहीं है? तो जैसा सुंदर मंदिर है उसके अनुरूप आपने मंदिर तो बना दिया बहुत सुंदर, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान सिर्फ आपके लिए उपयोगी हैं, लेकिन जनता में जो सबके लिए उपयोगी आ जाए, सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाए, उन भगवान के लिए गाड़ी कौन सी देना चाहिए? मर्सिडीज देना चाहिए कि नहीं? अरे 3 लोग के नाथ है, मर्सिडीज में निकलना चाहिए। मर्सिडीज का अर्थ ऐसा भव्य रथ होना चाहिए ताकि लगे, और आप हो कि नैनो में घुमा रहे हो, वो भी नैनो भी नहीं, बैलगाड़ी वाले। तो भावना बनाओ। कल भावना रखी थी जिन जिन लोगों ने, तो बस ये भावना बना ले, अभी नहीं, मंदिर जब पंचकरण का पूरा हो जाए उसके बाद चांदी का रथ बनाना। अभी कौन सा रथ बनाना है? अभी तो जर्मन सिल्वर का बना लो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, कि हमारे भगवान निकल रहे हैं तो लगना चाहिए हमारे भगवान नहीं, 3 लोग के नाथ हैं और सबके लिए मांगलिक हो। तो आप यदि अपने लिए मांगलिक चाहते हो तो उस रूप से उन प्रभु को देखना शुरू करें। हाँ, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की बात समझ